कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार। कोर्ट में आके आर्ग्यूमेंट ही नहीं करेंगे, हम आके बोल देंगे कि 1563 बच्चों को जो ग्रेस दिया है ये हटा देते हैं और इन बच्चों का री एग्जाम करा देते हैं, जिसको करना हो करे, जिसको ना करना हो उसके ग्रेस नंबर हटा देते हैं। मतलब आप एक्सेप्ट कर रहे हो कि ग्रेस नंबर का कॉन्सेप्ट बकवास था, आप एक्सेप्ट कर रहे हो क्लियरली। फिर क्यों 10 दिन से उस पर लड़ रहे थे आप? और आपने क्या बोला, 1563 बच्चे का ग्रेस नंबर हटा, 1500 थे कि 15,000, अब कैसे पता चलेगा? और कितनी डिस्पेरेंसीज हैं और क्या क्या कर रखा है एनटीए ने, यह बात कभी पता नहीं चलने वाली। अब खत्म, दब गया ये मामला सारा कि 1563 बच्चों का ग्रेस था, इसको हम हटा देते हैं, सब सही। अब नीट के अंदर कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, वो पेपर लीक का मुद्दा, चलिए वो ही बचा हुआ है, वो अभी भी जिंदा है। कम से कम एक होप आपके लिए है कि पेपर लीक वाले मुद्दे पे अभी भी वो जिंदा है। पेपर लीक का जो आपका टॉपिक है वो अभी भी जिंदा है, उस पर आगे भी सुनवाई होगी। पर यार आप एक बात बताओ कि एक एजेंसी ग्रेस नंबर अलॉट करती है और किसी को बताती नहीं है, हिस्ट्री में कभी नहीं किया, और ग्रेस नंबर जारी करके किसी को नहीं बताया, फिर बच्चों ने पकड़ा, हमने पकड़ा 719 720, एक सेंटर से 6 720 719 नंबर कैसे आए, बार बार पूछो, छोटा छोटा जवाब आता है, अपने आप को जस्टिफाई करते हैं कि हमने सही किया। और कल अभी 24 घंटे पहले एक नोटिस निकालते हैं जिसमें बोलते हैं कि हमने सब सही किया है, हमने ग्रेस नंबर टाइम लॉस पे दिया है, ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के 2018 के फैसले पे। तो आज आके कोर्ट में उस चीज पे आर्ग्यू ही नहीं किया, आज आते ही बोला कि साहब ये 1563 बच्चों को ग्रेस की दिक्कत है, इसको हटा देते हैं, ग्रेस नंबर खत्म, सब सही हो गया। नहीं, कुछ सही नहीं हुआ। अब पता ही नहीं चलेगा कि 1563 को ग्रेस मिला था कि 15 लाख को ग्रेस मिला था कि कितने बच्चों को ग्रेस मिला था, अब कुछ नहीं पता, सब अंधेरे में। अब यहां से इट्स ऑल डार्क, अब सब डार्क में चला गया यहां से। और बच्चों को एक सेंस ऑफ विनिंग दे देते हैं, झूठी सेंस ऑफ विनिंग दे देते हैं कि बच्चे जीत गए, बच्चों की बात हमने सुन ली है। अब सुनिए आपने, आप ये सोचो अगर मेरे जैसा इंसान नहीं होता, ये मुद्दा इतना हाईलाइट नहीं होता, तो शायद ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंदर आके ये सब बात बोलते भी नहीं, ये भी नहीं मानते। यहां तक कि अभी इन्होंने ये आज मान लिया है कि ग्रेस का कॉन्सेप्ट इज बकवास। अब मैं अंग्रेजी में भारी भरकम शब्दों में बोलूंगा तो यह वर्ड नहीं निकल के आएगा। अंग्रेजी में बोला गया कि ग्रेस नंबर से स्टूडेंट का हार्ट बर्न हुआ है, उनका हार्ट बर्न नहीं, उनका जीवन बर्न हुआ है उससे। यही बोला जा रहा था कि इन बच्चों का हार्ट बर्न हुआ है, तो हमें यह लगता है कि ये ग्रेस नंबर के कॉन्सेप्ट को हम हटा देते हैं और हम ऐसा करते हैं, जितने बच्चों को ग्रेस दिया, कितने बच्चों को, 1563। किसने डिसाइड किया? एनटीए ने। एनटीए कौन है जो छुपा रहा है कि हमने ग्रेस दिया है? एनटीए वो है जो ग्रेस नंबर देने के बाद बताता ही नहीं हमने ग्रेस दिया है, और एनटीए वो है जो 10 दिन तक लड़ता है कि ग्रेस सही, और माननीय सुप्रीम कोर्ट में आके कोई दलील नहीं, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं, आते ही बोलते हैं कि हम 1563 बच्चों वाला ग्रेस हटा देते हैं, सारा मामला साफ, एवरीथिंग इज ओके नाउ, अब तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को। मैं क्या जानूं आप अंदर और क्या क्या अपना डेटाबेस में क्या क्या करते हो, अब क्या पता, क्योंकि ग्रेस नंबर आपने खुद से नहीं बताया था। मैं एक्चुअली सैल्यूट करता हूं हमारे एडवोकेट जय दीपक जी को, बहुत ही स्ट्रांगली उन्होंने अपनी बात रखी और अपनी बातों से वो नहीं हटे, उन्होंने बहुत ही स्ट्रांगली इस मुहिम में साथ दिया। पर ये जो तरीका था ना एनटीए का, ये शक उठाता है, नाउ द गवर्नमेंट एजेंसीज शुड इन्वेस्टिगेट एनटीए कि आप ये 7 दिन से क्या ग्रेस चला रहे थे। अगर लास्ट में आप कहते हो कि ग्रेस ही गलत था और आप ये नंबर जो बोल रहे थे, अब इस पे हमें जांच करनी पड़ेगी कि ये नंबर था या वो नंबर 1 लाख था, और इसके सिवा आप क्या क्या करते आए हो पिछले 4-5 साल से जो पता नहीं चलता था। ऐसा क्वेश्चन ऑन दी होल एजुकेशन सिस्टम। किसी की जीत नहीं हुई है बेटा, आप बिल्कुल भी, बहुत से बच्चे लिख रहे हैं कांग्रेट्स अलग सर, कांग्रेट्स अलग सर, कांग्रेट्स अलग सर, कुछ नहीं हुआ है बेटा, अभी कोई कांग्रेचुलेशंस मत दो। अभी सिर्फ एक चीज प्रूव हुई है, कि एनटीए कंप्लीटली इनकेपेबल था इस एग्जाम के लिए, इनकेपेबल, और ये उसी देश में इनकेपेबल है जहां को लेकर पूरे देश भर में हल्ला मच रहा है। वैसे तो इस एग्जाम को 23 लाख स्टूडेंट्स ने इस साल दिया है, लेकिन बात सिर्फ इन 23 लाख स्टूडेंट्स की नहीं है, बात
देश के हर एक स्टूडेंट की है जो एक्सपेक्ट करता है कि उसे फेयर चांस मिलेगा अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। बात देश के हर एक बच्चे की है जिसे लगता है कि मेहनत करके पढ़ाई करने से उसे एक अच्छा भविष्य मिलेगा। हम सब जानते हैं दोस्तों, हमारे देश में वैसे ही स्टूडेंट्स पर जबरदस्त प्रेशर रहता है, कंपटीशन बहुत टफ है, देश में अच्छे कॉलेजेस की सख्त कमी है, अच्छे कॉलेजेस में सीटों की सख्त कमी है, और अब सीटों के लिए जो एग्जाम्स कंडक्ट कराए जा रहे हैं अगर वो भी ढंग से नहीं कराए जाएंगे तो क्या उम्मीद रह जाएगी देश के फ्यूचर के लिए। पेपर्स का लीक हो जाना या खराब तरीके से एग्जाम्स कंडक्ट करना ये पिछले कुछ सालों से आम बात बन चुकी है। पिछले ही महीने एग्जाम हो जाने के कुछ दिन बाद पटना पुलिस ने 13 लोगों को पेपर लीक करने के जुर्म में अरेस्ट किया था। ये लोग 30 से 50 लाख रुपए चार्ज कर रहे थे हर एक स्टूडेंट से लीक्ड पेपर के लिए। इतना ही नहीं, 10 मई की इस खबर को भी देखिए, गुजरात में पूरा का पूरा रैकेट बस्ट किया गया। एक एजुकेशन कंसल्टेंसी ओनर एक स्कूल टीचर और बीजेपी नेता के साथ मिलकर स्टूडेंट से 10-10 लाख रुपए चार्ज कर रहा था एग्जाम में मदद करने के लिए। पेपर लीक्स तो आज के इस नए भारत में इतनी आम बात बन चुकी है कि द इंडियन एक्सप्रेस की इन्वेस्टिगेशन ने बताया पिछले 5 सालों में 41 अलग अलग पेपर लीक्स देखने को मिले हैं, जिनकी वजह से 1.4 करोड़ जॉब सीकर्स की जिंदगियों पर असर पड़ा है। कितनी ही बार प्रोटेस्ट देखने को मिले हैं इन पेपर लीक्स को लेकर, इस बार भी देखने को मिले, और हमेशा की तरह इन प्रोटेस्ट को नजरअंदाज कर दिया जाता, लेकिन बात इस बार सिर्फ पेपर लीक्स तक नहीं रुकी। जब 4 जून को नीट एग्जाम के रिजल्ट सामने आए तो कुछ अनबिलीवेबल इररेगुलरिटीज देखने को मिली। एक बड़े स्केल पर किया गया स्कैम इसे कहा जा रहा है। ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंट, ये थोड़ी ट्रांसपेरेंट होता है। ट्रांसपेरेंट होता है, आप खुद से आके बताइए। हमारी रूह क्या उठती है जब उस बच्चे का वीडियो देखते हैं। पूरे देश भर के विद्यार्थियों के साथ छलावा किया है। छात्रों ने पेपर भरा था। नरेंद्र मोदी जी, चुप्पी छोड़ो। बेटा कुछ बोल ना, तू पास तो हो जाएगा ना। इमेजिन करो दोस्तों, एक स्टूडेंट पर क्या बीतती होगी। कोई 16-17 साल का लड़का दिन रात मेहनत करके साल भर लगाता है इस एक एग्जाम की तैयारी करने में, और फिर ये स्कैम की खबर सुनने को मिलती है, सारी मेहनत पर पानी फिर गया। इसलिए एक बड़ा सिंपल सा लेकिन जरूरी एडवाइस है, लाइफ में हमेशा एक प्लान बी या प्लान सी होना चाहिए। लेकिन एक महीने बाद और 9 अप्रैल को फिर से इस रजिस्ट्रेशन लिंक को खोला जाता है। 9 अप्रैल से लेकर 10 अप्रैल तक स्टेक होल्डर्स रिक्वेस्ट पर, और इसके बाद एक और बार एक करेक्शन विंडो दी जाती है 11 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल तक। ये किस स्टेक होल्डर की रिक्वेस्ट थी? इसके बाद एग्जाम कंडक्ट किया जाता है 5 मई को, और इसके बाद भी ढेर सारी पेपर लीक्स की खबरें आती, आइडिया मिल पाए कि उनका स्कोर क्या होगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई कि कई स्टूडेंट्स को अपने अलग ही मार्क्स दिखे अपने स्कोर कार्ड्स में एज कंपेयर टू देयर आंसर शीट्स। जैसे कि एक केस था 18 साल की अर्शिता का, उसकी OMR शीट में लिखा था कि उसका स्कोर होगा 384, लेकिन जब फाइनल रिजल्ट्स आए तो उसका स्कोर दिखा उसे 308, 80 मार्क्स का डिफरेंस। एक और स्टूडेंट 21 साल के शोएब ने कहा कि 10 मार्क्स का डिफरेंस देखने को मिला OMR शीट और रिजल्ट्स के बीच में। इतनी सारी प्रॉब्लम्स थी, और इन सारी प्रॉब्लम्स के सबूत आ जाने से पहले ही रिजल्ट्स को 10 दिन पहले डिक्लेयर कर दिया जाता है। और ये कोई रैंडम 10 दिन नहीं थे, स्ट्रैटेजिकली उसी दिन नीट एग्जाम के रिजल्ट्स को अनाउंस किया गया जिस दिन इलेक्शन रिजल्ट्स भी आए। 4 जून का दिन, जिस दिन सारा मीडिया बिजी था इलेक्शंस को कवर करने में। क्या इलेक्शन के शोर शराबे के बीच में यहाँ एक स्कैम को छुपाने की कोशिश करी जा रही थी? सवाल बहुत सारे हैं, और अब तो सुप्रीम कोर्ट भी NTA से जवाब मांग रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, द सैंक्टिटी ऑफ द एग्जाम हैज बीन अफेक्टेड, सो वी नीड आंसर्स। सोशल मीडिया पर ढेर सारे लोगों ने अपनी आवाज उठाई है। ऑपोजिशन